हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय एएसएल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th की जो हनीकॉम्ब बुक है, जो एनसीईआरटी है, उसकी जो पोयम है जिसका नाम है मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। तो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं आज आपको बताऊंगा। ओके, वीडियो अच्छी लगेगी तो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा। ओके, एंड बताइएगा कैसी लग रही मेरी वीडियो। ओके, हाँ, तो स्टार्ट करते हैं मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। ओके, तो बात करते हैं मिस्ट्री। ओके, मिस्ट्री मीन्स, जो मिस्ट्री है, मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य। ओके, मिस्ट्री मीन्स रहस्य। ओके, मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य। तो और टॉकिंग फैंस मीन्स होता है बातूनी पंखा, यानी बात करने वाला पंखा। ओके, अब देखते हैं इस पोयम में पंखा कैसे बातें करता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला है हमारा, नेक्स्ट दिया है हमको, हाँ, इज देयर अ सीलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ। अब ये कह रहा है कि क्या तुम्हारे कमरे में कोई सीलिंग फैन है, यानी जो छत पे लगता है पंखा वाला। ओके, तो क्या तुम्हारे कमरे में कोई सीलिंग फैन है जहां पर तुम बैठे हुए हो, जहां पर तुम अभी बैठे हुए हो, जहां पर आप अभी बैठे हुए हो, जहां पर जिस कमरे में आप अभी बैठे हुए हो, क्या वहां पर कोई सीलिंग फैन है। ओके, नेक्स्ट आगे है, इज द फैन क्वाइट और नॉइजी। यदि पंखा है तो वो शांत है या शोर मचा रहा है या आवाज कर रहा है। ओके, यदि तुम्हारे जहाँ पे तुम बैठे हो, जिस कमरे में, उसमें कोई सीलिंग फैन है तो वो मतलब शांत है या आवाज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आगे है, इफ it is noisy, you may be sure it is a distant relative of the talking fan in the poem which you are going to read. Okay, अब वो कह रहा है कि यदि वो नॉइजिंग कर रहा है, यदि वो शोर कर रहा है, आवाज कर रहा है, यदि वो पंखा आवाज कर रहा है, तो वो जरूर जो टॉकिंग फैन है उसका दूर का रिश्तेदार, डिस्टेंट रिलेटिव होगा। ओके, जो आप इस पोयम में पढ़ने जा रहे हो। ओके, तो यह है इसका मीनिंग। ओके, तो ये कह रहा है कि यदि जिस कमरे में आप बैठे हो उसमें क्या कोई सीलिंग फैन है। ओके, यदि वो सीलिंग फैन है तो वो आवाज कर रहा है या शांत है। ओके, और यदि वो आवाज कर रहा है तो वो क्या, तो वो जरूर जो टॉकिंग फैन है उसका दूर का रिश्तेदार होगा, डिस्टेंस रिलेटिव होगा। किसका? टॉकिंग फैन का डिस्टेंट रिलेटिव होगा, जो इस पोयम में आप पढ़ने जा रहे हो। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका मीनिंग ये है। हाँ, तो नेक्स्ट आ गया हमारा, हाँ, वंस देयर was a talking fan, electrical, his chatter. I couldn't quite hear what he said, and I hope it doesn't matter. ओके, तो इसका मीनिंग है, एक बार की बात है, एक टॉकिंग फैन था, यानी एक बातूनी पंखा था, यानी बात करने वाला पंखा था, जो अपनी इलेक्ट्रिकल यानी बिजली की भाषा में बात किया करता था। चटर चटर माने बकबक करना। ओके, चटर मीन्स होता है बकबक करना होता है। ओके, तो एक बातूनी पंखा था जो इलेक्ट्रिकल यानी बिजली की भाषाओं में बात किया करता था, यानी बकबक किया करता था। ठीक है। ओके, तो मैं सही से, पोएट कहता है कि मैं सही से नहीं सुन पाता था। ठीक है, क्वाइट हियर यानी मैं सही से नहीं सुन पाता था कि वो क्या कहना चाहता है। ओके, तो पोएट कहता है कि मैं सही से नहीं सुन पाता था, या मैं सही से नहीं समझ पाता था कि वो क्या कहना चाहता है। ओके, नेक्स्ट है, एंड आई होप इट डजेंट मैटर। ओके, तो इसका मतलब है, ओके, तो वो फैन क्या कहना चाहता है, वो फैन क्या कहना चाहता है, इससे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। ओके, डजेंट मैटर यानी ये कोई मामला नहीं है, ये कोई मैटर नहीं है उसमें ध्यान देने वाला, तो इससे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि वो फैन क्या कहना चाहता है। ओके, तो नेक्स्ट आगे है, हाँ, बिकॉज वन डे somebody oiled his little whirling motor and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. और क्या हुआ, एक दिन फिर क्या हुआ, क्योंकि एक दिन एक आदमी ने जो वायरलिंग, उसकी जो लिटिल वायरलिंग मोटर थी उसको ऑयल्ड किया, यानी उसको ग्रीसिंग किया, ऑयल्ड किया। एक दिन एक आदमी ने
क्योंकि एक दिन एक आदमी ने उसकी जो वायरलिंग घूमने वाली जो मोटर थी उसको ऑयल्ड किया एक आदमी ने, यानी ग्रीसिंग की और ऑयलिंग की। और फिर क्या हुआ देखो, उसके बाद ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड। और क्या हुआ, उसका जो सारा रहस्य था वो स्पॉइल्ड हो गया, यानी खत्म हो गया, नष्ट हो गया। उसका जो भी रहस्य था बात करने का वो सब क्या हो गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया। स्पॉइल्ड माने खत्म होना या नष्ट होना। ओके, तो उसका जो भी रहस्य था उस बात करने वाले पंखे का, उसका सारा रहस्य क्या हो गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया। और वो जो पंखा था वो पानी की तरह चलने लगा। ओके, और वो पंखा, स्टील माने शांति से, है ना, तो एक वाटर माने पानी, अब क्या शांति से चलने लगा। अब वो पंखा शांति से चलने लगा। ओके, पानी की तरह चलने लगा, जैसे पानी आवाज नहीं करता, एकदम शांत चलता है, तो इसी प्रकार से वो पंखा चलने लगा और उसका सारा जो रहस्य था वो खत्म हो गया। ओके, तो इसमें एक बार और एक्सप्लेन करा देता हूं। यानी एक दिन एक टॉक बात करने वाला पंखा होता है और वो अपनी बिजली की भाषा में बकबक करता है, बिजली की भाषा में बात करता है। और इसको वो क्या कहना चाहता है ये मैं सही से नहीं समझ पाया, नहीं, ठीक है। अब और इससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या कहना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि नेक्स्ट है, क्योंकि समबडी एक दिन किसी आदमी ने उसकी जो घूमने वाली मोटर थी उसको ऑयलिंग की और ग्रीसिंग की। और उसका जो सारा रहस्य था वो क्या हो गया, नष्ट हो गया, खत्म हो गया। ओके, और वो जो पंखा था पानी की तरह चलने लगा, एकदम वो पंखा शांति से पानी की तरह चलने लगा। ओके, तो ये है, इसके जो राइटर हैं मॉड रॉबिन है। ओके, इसके जो राइटर हैं मॉड रॉबिन है। ओके, तो ये मैंने आपको बताया मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। पोएम कैसी लगी होगी कमेंट में बताइए, एंड सपोर्ट कीजिए चैनल को। वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब तो बनता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।